आई हुई मृत्यु से कहा अजय भीष्म ने कि योग नहीं जाने का अभी है इसे जानकर, रुकी रहो पास कहीं और स्वयं लेट गए बाणों का शयन बाण का ही उपधान कर। व्यास कहते हैं रहे यों ही वे पड़े विमुक्त, काल के करों से छीन मुष्टिगत प्राण कर, और पंथ जो हति विनीत कहीं आस पास, हाथ जोड़ मृत्यु रही खड़ी शास्ति मान कर। श्रृंग चढ़ जीवन के आर पार हेरते से, योगलीन लेटे थे पितामह गंभीर से, देखा धर्मराज ने विवाह प्रसन्न फेल रही, श्वेत शिरोरूह शरग्रथित शरीर से, करते प्रणाम छूते सिर से पवित्र पद, उंगली को धोते हुए लोचनों के नीर से, हाय पितामह महाभारत विफल हुआ, चीख उठे धर्मराज व्याकुल अधीर से। वीर गति पाकर सुयोधन चला गया है, छोड़ मेरे सामने अशेष ध्वंस का प्रसार, छोड़ मेरे हाथ से शरीर निज प्राणहीन, व्योम में बजाता जय दुंदुभि वार वार, और यह मृतक शरीर जो बचा है शेष, चुप चुप मानो पूछता है मुझसे पुकार, विजय का एक उपहार में बचा हूं बोलो, जीत किसकी है और किसकी हुई है हार, हाय पितामह हाय किसकी हुई है यह, ध्वंस अवशेष का सिर धुनता है कौन, कौन भस्म राशि में विफल सुख ढूंढता है, लपटों में मुकुट सा पट बुनता है कौन, और बेठ मानव की रक्त सरिता के तीर, नियति के व्यंग भरे अर्थ गुनता है कौन, कौन देखता है शब्दाह बंधुओं बांधवों का, उत्तरा का करुण विलाप सुनता है कौन, जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तन बल छोड़ में मनोबल से लड़ता, तप से सहिष्णुता से त्याग से सुयोधन को, जीत नई नींव इतिहास की मैं धरता, और कहीं वज्र गलता न मेरी आह से जो, मेरे तप से नहीं सुयोधन सुधरता, तो भी हाय यह रक्तपात नहीं करता मैं, भाइयों के संग कहीं भीख मांग मरता मैं, किंतु हाय जिस दिन बोया गया युद्ध का यह बीज, साथ दिया मेरा नहीं मेरे दिव्य ज्ञान ने, उलट दी मेरी मति भीम की गदा ने, और पार्थ के शरासन ने अपनी कृपाण ने, और जब अर्जुन को मोह हुआ रण के बीच, बुझती शिखा में दिया घृत भगवान ने, सबकी सुबुद्धि पितामह हाय मारी गई, सबको विनष्ट किया एक अभिमान ने, कृष्ण कहते हैं युद्ध अनग है किंतु मेरे, प्राण जलते हैं पल पल परिताप से, लगता मुझे है क्यों मनुष्य बच पाता नहीं, दह्यमान इस पुराचीन अभिशाप से, और महाभारत की क्या गिराए गए, जहां छल छद्म से वरेण्य वीर आप से, अभिमन्यु वध और सुयोधन का वध हाय, हमें बचा है कौन यहाँ किस पाप से। एक और सत्यमयी भगवान गीता की है, एक और जीवन की विरति प्रबुद्ध है, जानता हूँ लड़ना पड़ा था हो विवश, किंतु लोह सनी जीत मुझे दिखती अशुद्ध है, ध्वंस जन्य सुख या की श्राश्रु दुख शांति जन्य, ज्ञात नहीं कौन बात नीति के विरुद्ध है, जानता नहीं मैं कुरुक्षेत्र में खिला है पुण्य, या महान पाप यहाँ फूटा वन युद्ध है, सुलभ हुआ है जो किरीट कुरुवंशियों का, उसमें प्रचंड कोई दाहक अनल है, अभिषेक से क्या पाप मन का धुलेगा सब कभी, पापियों के हित तीर्थ वारी हड़ाहल है, विजय कराल नागिनी सी डसती है मुझे, इसमें न जूझने को मेरे पास बल है, ग्रहण करूं मैं कैसे बार बार सोचता हूँ, राज सुख लोह भरी कीच का कमल है, बालहीना माता की पुकार कभी आती और आता कभी अंतरनाद पित्रहीन बाल का, आंख पड़ती है जहां हाय वहीं देखता है सिंदूर पूछा हुआ सुहागिनी के भाल का, बाहर से भाग कक्ष में जो छिपता हूँ कभी, तो भी सुनता हूँ अट्टहास क्रूर काल का, और सोते जागते मैं चौंक उठता हूँ, मानो शोणित पुकारता हो अर्जुन के लाल का, जिस दिन समर की अग्नि बुझ शांत हुई,
एक आग तब से ही जलती है मन में। हाय पितामहा, किसी भांति नहीं देखता हूँ मुंह दिखलाने योग्य निज को भुवन में। ऐसा लगता है लोग देखते हैं घृणा से मुझे, दिख सुनता हूँ मैं अपने में कण कण में। मानव को देख आंखें अपने आप झुक जाती है मन, चाहता अकेला कहीं भाग जाऊं मैं वन में। करूं आत्मघात तो कलंक और घोर होगा, नगर को छोड़ अतएव वन जाऊंगा। पशु खग भी न देख पाए जहां छिप किसी, कंदरा में बैठ अश्रु खुल के बहाऊंगा। जानता हूं पाप ना धुलेगा वनवास से भी, छिपा तो रहूंगा दुख कुछ तो बुलाऊंगा। व्यंग से विधेगा वहां जर्जर हृदय तो नहीं, वन में कहीं तो धर्मराज न कहलाऊंगा। और तब चुप हो रहे कौन्तेय संयमित करके किसी विध शोक दुष्परिमेय, उस जलद सा एक पारावार हो भरा जिसमें लबालब किंतु जो लाचार, बरस हो सकता नहीं मगर बेचैन है। भीष्म ने देखा गगन की ओर, मानते मानो युधिष्ठिर के हृदय छोर, और बोले हाय नर के भाग, क्या कभी तू भी तिमिर के पार उस महत आदर्श के जग में जगेगा जाग। एक नर के प्राण में जो हो उठा साकार है, आज दुख से खेद है निर्वेद है आधार से। और युधिष्ठिर से कहा तूफान देखा है कभी, किस तरह आता प्रलय का नाद वह करता हुआ। काल सावन में द्रुमों को तोड़ता झकझोरता, और मूलोच्छेद कर भू पर सुलाता क्रोध से। उन सहस्त्रों पादपों को जो कि छीणाधार है, रुग्ण शाखा ये द्रुमों की हर हरा कर टूटती। टूट गिरते शावकों के साथ नीड विहंग है, अंग भर जाते वनानी के निहत तरुगुल्म में। छिन्न फूलों के दलों से पक्षियों की देह से, पर शिराएं जिस महीरुह की अतल में है गड़ी, वह नहीं भयभीत होता क्रूर झंझावात से। शीश पर बहता हुआ तूफान जाता है चला, नोचता कुछ पत्र और कुछ डालियों को तोड़ता। किंतु इसके बाद जो कुछ शेष रह जाता, उसे वन विभव के क्षय बनानी के करुण वैधव्य को देखता जीवित महीरुह शोक से निर्वेद से। क्लांत पत्रों को झुकाए स्तब्ध मौनाकाश में, सोचता है भेजती हमको प्रकृति तूफान की। पर नहीं यह ज्ञात उस जड़ वृक्ष को, प्रकृति भी तो है अधीन विमर्श के। यह प्रभंजन शस्त्र है उसका नहीं, किंतु है आवेगमय विस्फोट उसके प्राण का। जो जमा होता प्रचंड निधाग से फूटना जिसका सहज अनिवार्य है। यों ही नरों में भी विकारों की शिखाएं आग सी, एक से मिल एक जलती प्रचंडा वेग से तप्त होता क्षुद्र अंतर व्योम पहले व्यक्ति का, और तब उठता धधक समुदाय का आकाश भी। क्षोभ से दाहक घृणा से गरल ईर्ष्या द्वेष से, भट्टियां इस भांति से तैयार होती है तभी। युद्ध का ज्वालामुखी है फूटता राजनैतिक उलझनों के व्याज से, या कि देश प्रेम का अवलंब इसलिए। किंतु सबके मूल में